CV2। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है वेन डायग्राम्स। आपको याद होगा हमने इस चैप्टर की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के सोल्जर्स वाले क्वेश्चन से करी थी। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वेन डायग्राम से ही निकलेगा। तो आइए देखते हैं। सेट्स वाले डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेन डायग्राम, और हमको ये सोचने में और कैलकुलेशंस करने में मदद करता है। ये हमको ये स्टडी करने में हेल्प करता है कि दो या उससे ज़्यादा सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है आपस में। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं और उसका लेबल यू रहता है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई अगर और सेट है तो उसको हम एक क्लोज्ड कर्व से, क्लोज्ड कर्व मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर ओपन ना हो, यूजुअली हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, उससे दिखाते हैं। uses overlapping circles to show how things are alike and different। अभी हम आगे देखने वाले हैं। दो overlapping circles मतलब कि दो overlapping sets जिसमें कि कुछ पार्ट कॉमन है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 to 30, तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12 से लेके 30 तक, 3 की टेबल। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स में दो एलिमेंट्स कॉमन है, 15 और 30। तो ये पूरा सेट है मल्टीपल्स ऑफ 3 का, ये पूरा सेट है मल्टीपल्स ऑफ 5 का। इनमें जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मैंने इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पार्ट में लिख दिए। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। इस एग्जाम्पल में 15 और 30 दोनों सेट्स में आते हैं, बाकी एलिमेंट्स सिर्फ एक सेट में आते हैं। जो ब्लू वाले फिगर्स हैं वो एक ही सेट में आते हैं, रेड वाले फिगर्स दोनों सेट में आते हैं। सिमिलरली वेल्स और फिश, वेल्स आपको पता होगा मैमल्स होते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, वो लंग से ब्रीथ करते हैं और लंग से ब्रीथ करने के लिए उनको बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। वेल्स और फिश में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं? दे बोथ लिव इन वाटर, दे बोथ हैव फिन्स एंड कैन स्विम। बट उनमें कॉमन क्या क्या नहीं है? Whales have hair, fish don't have hair. Whales give live birth, मतलब कि उनका जो बच्चा पैदा होता है वो तुरंत जिंदा होता है। And they breathe air directly at the surface, जो कि फिश नहीं करते हैं। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स फिश में नहीं होती हैं। सिमिलरली फिश के पास ऐसी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि वेल्स में नहीं होती हैं। फिश ले एग्स, हैव स्केल्स एंड कैन ब्रीथ अंडर वाटर। तो यहाँ पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है और ये वाली यूनिक है। सिमिलरली यहाँ पे ये नंबर्स इस सेट के लिए यूनिक है, ये इसके लिए यूनिक है, पर ये कॉमन है। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे भी रेड फिगर में कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, रेड फिगर के एलिमेंट्स कॉमन है, ब्लू फिगर्स के एलिमेंट्स यूनिक है। इफ a set A is a subset of set B, then the circle representing A is drawn inside the circle representing B। मतलब कि अगर A B का सबसेट है, आपको सबसेट की डेफिनेशन याद होगी, A के सारे एलिमेंट्स हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सेट B। इसका मतलब यहाँ पे A वाला सर्कल B के अंदर बनाया गया है, मतलब कि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर भी आते हैं। तो इसका मतलब A is a subset of B। If A and B are not equal but they have some common elements, आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था A and B, यहाँ पे भी दोनों सेट्स आर नॉट सबसेट्स ऑफ ईच अदर बट हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। तो उस केस में क्या होता है, हम ऐसे बनाते हैं इंटरसेक्टिंग पार्ट, मतलब कि सम कॉमन एलिमेंट्स हैं बट सेट में कुछ कुछ यूनिक एलिमेंट्स भी हैं। If A and B do not have any common element, then to represent A and B we draw two non-intersecting circles। मतलब कि A और B अगर दूर दूर बने हैं, उनमें कोई भी common element नहीं है, तो intersecting part हम नहीं बनाते हैं और U के अंदर दोनों circles अलग अलग रहते हैं।